большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова. Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? यूक्रेन में रूस के हमले के बाद सिर्फ खून नहीं बल्कि उससे ज्यादा आंसू भी बह रहे हैं। क्या इन्हीं आंसुओं को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के जरिए रोका जा सकता है? वो युद्ध जो रूस की तरफ से छेड़ा गया, वो युद्ध जहां यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दुनिया की शांति के लिए चुनौती बन गई है। तब ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की फोन पर हुई बातचीत क्या यूक्रेन के आसमान पर पिछले कई घंटों से छाए हुए हमले के काले धुएं को हटा सकती है? Пролетіло. Не видно українського герба. Точно російський. इस सवाल की वजह अब विस्तार से जानिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 16 घंटे बाद गुरुवार रात पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत होती है। क्या बात हुई वो आज तक आपको बता रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट हुई बात में यूक्रेन का मुद्दा अहम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से प्रमुखता से ये कहा कि राजनयिक बातचीत के जरिए सभी पक्ष ठोस प्रयास करें। युद्ध से पीछे न हटने की बात करने वाले पुतिन से पीएम मोदी ने कहा कि सकारात्मक बातचीत से रूस और यूक्रेन अपने विवाद को सुलझाए। पीएम मोदी ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की। रूस और नाटो देश आपस में बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए विवाद को सुलझाएं। ये बात भी पीएम मोदी ने पुतिन से कही। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने यही उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री से जताई थी। नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए मदद की अपील की थी। Status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. दरअसल दुनिया में रूस के गिने चुने दोस्त हैं। इनमें चीन, बेलारूस, अजरबैजान और ईरान शामिल हैं। इस फहरिस्त में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच मजबूत रिश्ते दुनिया पहले ही देख चुकी है। कोरोना काल में दूसरी बार कुछ घंटों के लिए भारत आकर पुतिन ने दिखा दिया था कि उनके दिल में भारत के लिए कितना प्यार है। कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है, उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इन्हीं रिश्तों को देखकर यूक्रेन के राजदूत को भारत के पीएम से उम्मीद दिखी। Not only for the sake of Ukraine, but even for the sake of your citizens. All of us, including the powerful world leader Modi ji, they should exert every pressure, every effort to stop this aggression, because these precise military strikes, they are never choosing exact place. Any one of us can be. रूस यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग पर भारत की कड़ी नजर है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने इस जंग पर पहली बार भारत की तरफ से बयान दिया और शांति का समर्थन किया। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। It's been a very anxious day for you, and I can tell you, will be many more times for me,
because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities to see the numbers. And that led to the negotiation which helped us keep this cool. यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सभी मुद्दों पर आपसी संपर्क बनाए रखेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ गौरव सावंत, मरियुपोल, यूक्रेन, आज तक।